वर्तमान में मणिनाथ चौकी का क्या मामला चल रहा है सर? मामला यह है कि अभी 2 दिन पहले मणिनाथ चौकी इंचार्ज रणवीर सिंह द्वितीय जो मणिनाथ पे यादवों से मिले हुए हैं, हमारी रंजीशन कुछ यादवों लेकर चल रही है। इसी उसमें काफ़ी समय से हमारे जो चौकी को एक कमरा गया हुआ था, उस पर उसकी जर्जर हालत गिरता था और गिरने के कगार पे है। हमने चौकी इंचार्ज से भी और अपने थाना एसओ साहब से भी ये कहा था कि आप इस कमरे का हमें मरम्मत करनी है, और हालांकि आपकी चौकी इसमें नहीं चल रही है, चौकी आपकी सामने चल रही है, तो आप जो है अब इसमें हम एक लैट्रिन बाथरूम आपको बनवा देते हैं, आप आराम से चौकी में इसका अपना काम चलाइए इसमें। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, तो इसको देखते हुए हमने खुद ही अपने जेब से अपना पैसा लगाकर उस कमरे में बल्लियां लगवाई थी। इतने में ही उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में चौकी इंचार्ज रणवीर सिंह और विनय यादव जो आपके सिपाही हैं, अपने 2 साथियों के साथ जबरन हमारे जो मेन गेट है उसको तोड़ दिया, जिसका दरवाजा हमारे गीता एडवोकेट उनके पास भी जाता है और हमारे संगठन कार्यालय भी जाता है। हमने उसकी शिकायत तमाम अधिकारियों की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और ना ही वहाँ पर गेट हमारा लगाया गया है, ना ही सिपाहियों ने इस संबंध में कोई संज्ञान लिया है। आज हमें मजबूर होकर हमने मुख्यमंत्री का दरबार में भी अपनी पत्र द्वारा शिकायत भेजी है और संबंधित अधिकारी को दी, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, ये चौकी जो है जो 1983 में हमारे पिताजी जगदीश बिकट जी ने इसको किराए पर दिया था, एक छोटा सा कमरा दिया था जिसमें एक चौकी हमारी संचालित थी 125 रुपए किराए पर। लेकिन वो किराया हमारा जो था, कानूनन जो एक वैधता होती है किराए की, वो 3 वर्ष की होती है, लेकिन 3 वर्ष का टाइम निकलने के बाद वो किरायानामा भी रद्द हो चुका है। लेकिन अभी तक ना ही उस किरायानामे का नवीनीकरण हुआ है, ना ही कोई हमसे अधिकारी बात करता है संबंध में। और धुप्पल में चौकी के नाम से वो चला रहे हैं, और चौकी का जो कमरा है, चौकी का कमरा है वो आज संडेल बना दिया है। वहां पर जो है अपने लैट्रिन बाथरूम करते हैं लोग, और जो सुलभ की तरह से उसमें अपना चैम्बर बना लिया है। हमारे मकान में चौकी नहीं चल रही है, और फिर भी हमारे चौकी के कमरों को तोड़ने फोड़ने की प्रयास लगातार चौकी इंचार्ज द्वारा किया जा रहा है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी जो शिकायती पत्र उस पर सुने, और तत्काल जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया है महिलाओं के साथ, जिन्होंने तोड़फोड़ किया है बैरिकेड की, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करके दंडात्मक कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करें। यही हमारा नारा है। हम गरीब शक्ति दल से हैं, मनोज विकट, आंदोलनकारी। जय हिंद, जय भारत। मैडम अपना नाम बताएं। मेरा नाम गीता सक्सेना है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। किस मामले को लेकर आज आप पहुंचे हैं? ये मणिनाथ पुलिस चौकी है। यहाँ पर मेरा मकान है, जो स्वर्गीय तारा सक्सेना मेरी सास हैं, उन्होंने मेरे बच्चों के नाम किया था। तो उसमें कुछ आगे का जो भाग है वो टूटा हुआ जर्जर हालत में है, गिरने की अवस्था में है। तो उसकी मरम्मत के लिए हमने 3 दिन से मिस्त्री लगाए हुए थे वहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन मणिनाथ पुलिस चौकी के जो चौकी इंचार्ज है रणवीर सिंह, और उनके साथ हैं एक विनय यादव नाम है, और 2 पुलिसकर्मियों के साथ में वो आए, और उन्होंने आकर सीधा हमारे जो काम कर रही थी लेबर वहाँ पे, उन पे हाथ भी चलाया, उन्हें गलौज किया, और वहाँ पे जो बल्लियाँ वगैरह लगी हुई थी सारे सामान की तोड़फोड़ करके हमारा जो मेन गेट से वो अंदर घुसे हैं। उसके बाद जब जानकारी मुझे मिली, मैं उनसे बात भी किया मैंने कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने सीधा मुझे ये जवाब दिया कि आप महिला हो और मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप मुझसे दूर होकर बात कीजिए, और आप मुझ पर दबाव बना रही हैं और चिपकने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह के शब्दों को उन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल किया। इससे अगले दिन मैं जाके एसएसपी के पास पेश हुई। वहाँ पे मैंने कप्तान साहब को भी पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस संबंध में जांच करके पूरी कार्रवाई करेंगे। और आज जो है एसपी ऑफिस से भी हमें कॉल आई थी, वहाँ पर भी हम गए थे। वहाँ भी उन्होंने बताया कि जितनी भी समस्या है उनकी वो जांच करेंगे और आगे इसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो सीओ कार्यालय में आपको क्या आश्वासन दिया गया है? सीओ कार्यालय में उन्होंने यही कहा है हमसे कि जितना तुम्हारा ये पुलिस चौकी का मामला है, इसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद में इसका समाधान करेंगे। संतुष्ट हैं आप इससे? नहीं संतुष्ट हैं, अभी तो मामला छिड़ेगा, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। थैंक यू।